तेल अवीव में फिर से हमास का हमला हुआ है। तेल अवीव पर दर्जनों रॉकेट दागे गए हैं, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हमले के बाद तेल अवीव में भारी नुकसान की खबर भी सामने आ रही है। शहर में अफरा तफरी मच गई है, लोग बंकरों में जाकर छिप गए। ये तस्वीरें आप देखिए, तेल अवीव से सामने आ रही है तस्वीरें जहां पर हमला हुआ है। तो तस्वीरें तेल अवीव से सामने आई हैं राजीव जी, और आप देख रहे हैं कि यहां पर भी दर्जनों रॉकेट दागे गए हैं और किस तरीके से लोगों को बंकरों की शरण लेनी पड़ रही है। देखिए, ये तो लगातार चल रही है बातें, लेकिन जब जैसा हम लगातार बोल भी रहे हैं हम लोग भी कि देखिए अभी तक उनका असला समाप्त करने में सफल नहीं हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा संदेश है और इसे हम इंडिकेटर्स कहते हैं कि अभी थोड़ी सी और कार्रवाई करनी बाकी है, जिसके बाद किया जाए जब आप शुरुआत करें ग्राउंड ऑपरेशन। दूसरी बात जो है कि लगातार अभी तक अस्पताल वहाँ खाली करने को तैयार नहीं थे, और लेकिन आज के दिन में जनता भी उस अस्पताल के सामने एक ह्यूमन शील्ड बन के बैठ गई है। जब वहाँ पर अस्पताल के सामने इतनी बड़ी संख्या में लोग आ जा रहे हैं तो समझिए जब आप ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे तो इन लोगों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती जो कोई भी ग्राउंड ऑपरेशन होगा उसके लिए होने जा रहा है। देखिए, ऐसी बात नहीं कि गाजा में से चलेगी रॉकेट, वो चल रही है और इजराइल भी अपनी कार्रवाई कर रही है, दोनों चल रही है। लेकिन अब देखिए ये सारे जो बीच का ग्रे जोन है, हमें लगता है कि इजराइल के जो भी उनके स्ट्रेटजिशियंस हैं उनको इस पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है कि स्थिति कैसी उभर रही है, और निश्चित ही वो ध्यान दे रहे होंगे। अभी उन्हें आवश्यकता है और ज़्यादा इंटेलिजेंस कलेक्शन करने का, किए भी होंगे। पिछले 7-8 दिनों में उनको निश्चित ही एक स्थिति बेहतर हुई होगी, लेकिन क्या पूर्णतया इस नियंत्रण में है वो कि इस तरह की कार्रवाई करें? हमें लगता है कि इसके लिए आईडीएफ को और इजरायली सरकार को थोड़ा सोचने की आवश्यकता है, जो अभी स्थिति उभर के वहाँ पर आ रही है। देखिए, रॉकेट डाल रहा है, आप पकड़ नहीं पा रहे, इंटरसेप्ट भले एक भी हताहत नहीं होने की खबर आई है कि कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है, लेकिन वो प्रवेश तो करा दे रहा है। जैसे कि आपके जहाज जी ने बताया कि खाली हो गया, शहर का शहर खाली हो गया है। जहाँ 4 लाख लोग थे वहाँ पर 400 लोग नहीं हो रहे हैं। तो ये स्थिति है, तो हो सकता है उसके चलते आपको कोई इंजरी नहीं मिल रही है, बिल्डिंग्स पर मार रहे हैं, खाली जगह पर जा रहे हैं, एक प्रिसीजन की समस्या है, वो सारी बात मैं मानता हूँ। ये भी चीज सरप्राइज करती है ना अतुल सर कि हमास का असला है या फिर हमास को असला कोई प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये सवाल तो बनता है ना कि ये खत्म ही नहीं हो रहा है। देखिए, हमास ने जो अटैक किया है वो पूरी तैयारी के साथ किया है। आप ही के टीवी ने दिखाया है उसको, TV9 ने बहुत बेहतर तरीके से दिखाया है। जो उनके ट्रेनिंग के वीडियोस भी आए थे वो भी बाकायदा दिखाए गए हैं, और ये पूरे प्लान तरीके, ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया। अब इजराइल के पास जो डिलेमा इजराइल का जो इस वक्त ये है कि जैसे जो राजीव ने भी जिसका जिक्र किया है कि वहाँ पर जो ह्यूमन शील्ड बन गई है, अब उसको अगर अटैक करा जाता है, अगर अटैक में वो लोग मारे जाते हैं, तो इजराइल के पास जो सिंपैथी है अभी तक, एक जो सिंपैथी मिली है उसको, जो हमास के अटैक से, बर्बर अटैक जो हमास ने किया उससे जो इजराइल के पास सिंपैथी है, अगर वहाँ पर लोग मरते हैं तो इजराइल को वो सिंपैथी खो देगा। और इसलिए इजराइल भी अभी तक, अगर आप देखें तो हम अभी तक देख रहे हैं ग्राउंड ऑपरेशन कब लॉन्च होगा, कब नहीं लॉन्च होगा। उन्होंने स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस लॉन्च कर दिए होंगे, अभी तक उन्होंने एरियल अटैक्स लॉन्च कर दिए हैं, पर एक फुल फ्लेजेड ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करना, उसके लिए वो अभी ध्यान से करेगा, उसको बड़े मेजर्ड तरीके से चलेगा। तो अभी उसने जैसे अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि नॉर्थ गाजा पट्टी में से लोगों को जाने के लिए बोला है। तो इसका मतलब उन्होंने कहा है कि गाजा पट्टी अब हम साउथ और नॉर्थ के तरीके से देख रहे हैं, पूरी एक गाजा पट्टी को एक सिंगल एंटिटी की तरह नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल एक सिंगल लैंड की तरह नहीं देख रहे हैं। तो अभी तो उनके प्लान्स चल रहे हैं, बट मेरे को ये लगता है कि वो बहुत मेजर्ड तरीके से अंदर जाएंगे, इतने एकदम से घुसेंगे नहीं। एक मतलब बड़ा ऑपरेशन करना जरूर है, लेकिन हर कदम फूक कर रखना है, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, गाजा में हवाई हमले का अलर्ट जारी हुआ है। अलर्ट के बाद गाजा के जिकिम में इस वक्त अलर्ट है, घुसपैठ की खबर के बाद शहर में अलर्ट है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, घुसपैठ की खबर के बाद शहर में अलर्ट है। मनीष, मैं आपका रुख करना चाहूंगी इस खबर पर, और क्या अपडेट दे सकते हैं आप? बिल्कुल, देखिए चूंकि अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, अब इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक होना है, और वो एयर स्ट्राइक अब किसी भी क्षण शुरू होने वाला है, और इसी के लिए गाजा में
चाहे जिखीम हो, खान यूनुस हो या दूसरे और इलाके हों, उन सब पर हमले होने हैं और वो होंगे। आज की रात में कई 100 एयर स्ट्राइक होंगे, आप देखिएगा, क्योंकि सुबह जो इजरायली समय के अनुसार 10 से 4 की पहले मोहलत दी गई थी और उसके बाद भी कोशिश की गई थी कि आज बहुत ज़्यादा एयर स्ट्राइक ना हो। देखिए, ये बात तो है कि इजराइल के सामने चुनौती क्या है। इजराइल एक ऐसा मुल्क है, बीते शनिवार को जिसके 1300 लोग मारे गए, करीब 150 के लोग बंधक बने हुए हैं, 3000 से ज़्यादा जो है वो घायल हुए हैं। इजराइल का आन बान शान सब कुछ छत विछत हो गया है, लेकिन उसके बाद भी पूरी दुनिया कह रही है कि कम ऑन, आप रुक जाओ, क्योंकि अभी आप उन निर्दोष लोगों को नहीं मारोगे। और आपके साथ क्या हुआ उसके बारे में तो हम चर्चा ही नहीं करेंगे। मैं ये अपनी भावना नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि बीते एक हफ्ते के दरमियान जो सैकड़ों लोगों से हम लोगों ने बात की है, उनका सेंटिमेंट्स क्या है। और मुझे लगता है कि इजराइल एक ऐसा मुल्क है जो अपने देशों के, अपने लोगों के सेंटिमेंट्स के हिसाब से भी चलता है और कई बार वो दूसरे देशों के सेंटिमेंट्स को नहीं मानता है। ये हम सब ने देखा है। तो इजराइल अभी फिलहाल तो उसी हिसाब से तैयार है। हाँ, आने वाले समय में ये बात सही है कि जैसे जैसे गाजा पट्टी में सिविलियन के मारे जाने की संख्या बढ़ेगी, उसका परिणाम ये होगा कि कई दूसरे मुस्लिम देशों की एंट्री हो सकती है इस युद्ध में। ये मैं भी समझता हूँ, ये इजराइल भी समझता है। और इस कड़ी में भले ही अभी हिजबुल्लाह और लेबनान है, लेकिन कई और देश आएंगे और इजराइल को इन चुनौतियों से निपटना पड़ेगा। लेकिन क्या भविष्य में जो प्रोपेगेंडा वार है वो हमास जीत जाए? वो भविष्य में, चूंकि आज की तारीख में आप देखिए कि हमास के समर्थन में पूरी दुनिया में जो है रैली निकाली जा रही है। लेकिन मैं आपको खुद बताऊं कि 3 घंटे पहले मैं बेरी में उस जगह होकर आया जहां पर कि सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए थे। एक घर में मैं गया जहां पर एक माँ रहती थी अपने बच्चे के साथ, माँ के पीठ पे गोली मारी गई थी और माँ ने अपने बच्चे को कवर कर लिया था, जो दुनिया की हर माँ करती, और उसके बाद उस बच्चे का जो है सो सर कलम कर दिया गया था, बिना सर के वो बच्चा मिला था। इसके सबूत फिजिकली, डिजिटली, ये सब इजराइल सरकार के पास है। अब आप सोचिए, इसके लिए कोई सिंपैथी नहीं है इजराइल के लिए। क्यों? क्योंकि इजराइल एक ताकतवर मुल्क है, क्योंकि इजराइल एक अमीर देश है, इजराइल जो है वो वेस्टर्न इलीट को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए उसके साथ सिंपैथी नहीं हो सकती है। ये इजराइल का एक कॉज है। आखिर इजराइल करे तो क्या करे, ये सवाल हर इजरायली के मन में है। और इसीलिए जब मैं आईडीएफ में उन लोगों से भी मिलने गया जिनको बुलाया गया है इमरजेंसी फोर्स के तौर पर, रिजर्विस्ट के तौर पर, उसमें से एक व्यक्ति मुझे मिला जो स्कूल में पढ़ाता था, मैथ का टीचर है। एक मिला जो कि अकाउंटेंट था। इन्होंने कहा हमारे पास ट्रेनिंग थी और अब हम आए हैं अपने देश के लिए। किसी ने बुलाया नहीं है उन्हें। तो आप सोचिए कि क्या कौन क्या सोचेगा, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला इजराइल को। इजराइल का हर व्यक्ति अभी फिलहाल बदला लेना चाहता है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और यहाँ पर दो मुल्कों के बीच जब जंग चल रही है तो प्रोपेगेंडा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और जंग सोशल मीडिया पर भी छिड़ी हुई है, कौन किसके साथ खड़ा है इसको लेकर भी चल रही है और तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। दोनों ही तरफ से पहलू एक दूसरे को ये बताने के लिए कि बर्बरता आपकी तरफ से की जा रही है, वॉर क्राइम्स आपकी तरफ से किए जा रहे हैं, ये कोशिश की जा रही है। और राजीव सर, इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा अभी वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल आया है, बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल आया है। जैसा आपने बात की, सोशल मीडिया में एक प्रोपेगेंडा वार जो होता है, तो उसकी थोड़ी सी तुलना उन लोगों ने यूक्रेन और रशिया के बीच जो संघर्ष चल रहा है उससे भी की है। लेकिन उसमें कहा कि एक बड़ा ही अलग ढंग का यहाँ पर एक चल रहा है युद्ध, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर निश्चित ही चल रहा है। सोशल मीडिया आज के दिन में सबसे बड़ा हथियार हो गया किसी भी तरह के इस तरह के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए। देखिए, इजराइल के समर्थक हर जगह, इस बार हमस का, जैसा भी हमारे अतुल ने बताया कि जिस तरह से हमस ने हमला किया है, जो उनके साथ सहानुभूति भी रखते हैं, वैसे लोग भी अभी काफ़ी डिफेंसिव हो गए हैं। अब देखिए, इजराइल को अभी करना क्या चाहिए कि इसे कंसोलिडेट करना चाहिए। अभी जो उसको सहानुभूति मिली है और जिस तरह से बर्बरता से उसके ऊपर आक्रमण हुआ है, उस पर उसे अब किस तरह से होशियारी से इस बात को आगे बढ़ाता है, इजराइल पर है। अभी देखिए, कई सारे ऐसे लोग थे जो अमेरिका में। सर, मैं आपको बहुत माफी के साथ रोक रही हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। तेल अवीव से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर भारी नुकसान की खबर है। तेल अवीव में एक बार फिर से दरअसल हमास की ओर से हमला हुआ है और इसके बाद भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है क्योंकि दर्जनों रॉकेट दागे गए।